उन्हें स्मार्ट बनाना, उसको इंटरव्यू के योग्य बनाना, उनको उठना बैठना, उसका इंट्रेंस, उनका एग्जिट। कि अगर आप में ज्ञान की वृद्धि अगर रहेगी, ज्ञान सही होगा, तो आप इंटरव्यू बोर्ड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ये कला है, कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं। नहीं, गोल गोल तो कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, बिल्कुल सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। दीज आर द जनरल थिंग्स, और ये सब पर ध्यान देंगे तो आपको इंटरव्यू में कहीं दिक्कत नहीं हो सकती। दूसरी बात कि टेंशन से मुक्त रहिए। इंटरव्यू बोर्ड में बस हमारे ही तरह के लोग बैठे रहते हैं। विद्यार्थी के मन में अंतिम कंफ्यूजन यही होता है कि आखिरकार मैं प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू में नहीं होगा तो मैं फिर शुरू से चला जाऊंगा। और उसको दूर करने के लिए अभी मेरे साथ प्रयास आईएएस के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया है, और इसमें बीपीएससी के एक्स चेयरमैन सर, करीमी सर हैं, उनसे भी जानेंगे। सभी विद्यार्थी यहाँ पे इंटरव्यू किए हैं, कैसे क्या क्या कंडीशन होता है, किस तरीका से इंटरव्यू में मार्क्स दिए जाते हैं, क्या क्या ध्यान दिया जाता है, क्या विद्यार्थी यदि कहीं ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बार बार सॉरी बोलते हैं, तो क्या उनको कैसे अंक कम मिलता है, क्या होता है, एक एक बिंदु पर ध्यान देंगे। Congratulations, you all are looking like an officer, or I want that you should be an officer. I hope that you will surely achieve the goal. You will surely fulfill my will. We are nurturing yourself. We are trying to make your personality exposure. That is the main goal of the Prayas IAS. That is my goal. That is my efforts. That you all should be selected. It depends on you. Only something is left. You have to complete it. आपको ये थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ा सा पूरा करना है, आप सभी सक्सेस होंगे। जहाँ कमियां हैं थोड़ी हमने बता दी है कि बस अब 10 दिन 15 दिन जो टाइम है, इसका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, और मंजिल पर वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। आप तैयारी करें, बेहतर करें, आपकी भविष्य की शुभकामनाएं, और हम आपको ऑफिसर देखना चाहते हैं, और हम वो उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि जब आप ऑफिसर बने तो हमको पुर्जा भेजना पड़े कि हमको साहब से मिलना है। चलिए, थैंक यू। मेरा एक ही बात कहना है, जो हमने इंटरव्यू लिया है आप लोगों का, उसमें आप लोग थोड़ा बेसिक्स पर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने कहीं से कुछ ऐसा टेढ़ा प्रश्न नहीं किया है। फंडामेंटल चीज़ जो है, जो बेसिक्स है किसी सब्जेक्ट का या हमारे सराउंडिंग्स का, हमारे तरफ आसपास क्या हो रहा है, बेसिक जानकारी अगर आप लोग रखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। बेसिक्स अपने सब्जेक्ट का, बीपीएससी के सब्जेक्ट का, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का, प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर योर डिस्ट्रिक्ट क्या हो रहा है, इस पर जरूर ध्यान रखें और उसको याद रखें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। और जनरल परसेप्शंस का, व्हाट आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द जनरल परसेप्शंस, आइदर बिलोंगिंगनेस एंड द जनरल सराउंडिंग्स, उसको मजबूत। चलिए, ये है, आप थोड़ा सीरियस ज़्यादा हो जा रहे हैं। आपके चेहरे से ये लगना चाहिए कि हम इंटरव्यू में देने आए हैं, हम आँख में आँख मिला के बात करेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम झिझकेंगे नहीं या सुकड़ेंगे नहीं, है ना। हमको सुकड़ना, मुरझाना नहीं है, न बहुत ओवर एक्ट करना है, न तो उसको ये लगना चाहिए कि इनडिसिप्लिन्ड है। थोड़ा आप चेहरा फिर ऐसा किए रहते हैं कि जैसे चेहरा को प्रेजेंट कीजिए। तो सॉरी, हमें इसका उत्तर नहीं मालूम है, कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि जी सॉरी, हमें इसका उत्तर नहीं मालूम है। सब क्वेश्चन जानता हो सब नहीं, हमको भी वहाँ बैठा दीजिएगा और आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा तो हम सबका आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। यू आर द बेस्ट, यू आर बेटर देन अस, सो यू फील द इन थ्रू योर सेल्फ। दूसरी बात कि टेंशन से मुक्त रहिए। इंटरव्यू बोर्ड में बस हमारे ही तरह के लोग बैठे रहते हैं, और कुछ वैसा नहीं है कि उनका इंटेंशन कहीं से भी है कि हमको कैंडिडेट को तंग करना है, ऐसा पूछो कि जवाब नहीं दे, ये कहीं से नहीं रहता है। ये इच्छा हम लोग की हमेशा रहती है कि ऐसा पूछो जो लड़के के स्टैंडर्ड के लायक हो और जवाब आसानी से दे।
यहाँ आपके ज्ञान का हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ज्ञान का टेस्ट तो आपका रिटर्न में हो चुका है। यहाँ आपके व्यक्तित्व में क्या है और आपकी सुटेबिलिटी क्या है जॉब के लिए, आप कितना अलर्ट हैं। आपको जानते आप सब कुछ है, बट अलर्टनेस बस हो गया होना चाहिए। सर जैसे मेरा इंटरव्यू पूरा हिंदी में हो गया, मुझे इंग्लिश में इंटरव्यू करना था, तो क्या ये शुरू में ही विद परमिशन स्टार्ट? हाँ, विथ परमिशन। एक चीज और है। देखिए, बीपीएससी 100% प्रेफरेबली हिंदी मीडियम क्वेश्चन आंसर होता है। इट इज क्लैरिफाइड बिफोर द इंटरव्यू टू द एक्सपर्ट्स दैट आवर मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन इज ओनली हिंदी, बट एनी स्टूडेंट हु इज कंफर्टेबल in English, he and she can answer in English with the permission. May I speak in English? May I talk in English? May I answer in English? दूसरी बात ये है कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं, हो सकता है कुछ मेंबर्स जो कि बिहार से नहीं हो, किसी ऐसे एरिया से हो जहाँ पर कि हिंदी बोलने में कठिनाई होती है। वो अगर अंग्रेजी में पूछते हैं तो आप अंग्रेजी का जवाब अंग्रेजी में दीजिए, कोई हिंदी में पूछते हैं तो हिंदी का जवाब हिंदी में दीजिए। ओके, ठीक है। जैसे हिंदी बोलते बोलते ऐसा हो रहा है कि बीच में इंग्लिश का सेंटेंस You can use कोई अंग्रेजी यहाँ समझ नहीं bilingual. You can use. यूज कर सकते हैं आप। हम लोग भी यूज करते हैं। हो सकता है टर्म्स जो है, ज्योग्राफी का टर्म्स है, सिविल इंजीनियरिंग का टर्म्स है, दूसरे वो आप फ्रीक्वेंटली यूज इंग्लिश। एक पॉइंट मैं भी आपके सामने रख देना चाहता हूँ जो मैंने महसूस किया। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया और जो नहीं जान रहे हैं आप, उसको आप माइंड में रखिए और उसका आंसर जाके देखिए, तैयारी कीजिए, तैयारी में उसको इंक्लूड रखिए। और दूसरा कि न्यूज़पेपर थॉरोली पढ़िए, बहुत सीरियसली पढ़िए उसको, बहुत सारा आंसर आपको उससे मिलेगा। सर एक चीज और था कि जैसे स्लिप ऑफ टंग हो गया ना इंटरव्यू दे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होता है। ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल? ये कोई- बता रहा है कि Sorry. आप नर्वस हैं। हाँ, लेकिन ये बता रहा है कि आप नर्वस हैं। नहीं इसलिए slip of तो tongue फिर हुआ। भी आप उसको सॉरी करके करेक्ट कर सकते हैं। बस सॉरी है रास्ता उसका। कि हमने गलत बोल दिया।